नमस्कार। डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना से साइंस स्टडी में मैं वीनू सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रश्न क्रमांक 8 तक के प्रश्नों के उत्तर हल किए थे। आज के वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 9 और उसके आगे के प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। तो बच्चों, प्रश्न देखने के लिए आप अपनी बुक खोल लीजिए, क्योंकि फिर मैं पूरी स्क्रीन कर शब्दों को बड़ा करके आपको दिखाऊंगी, तो एक साथ पूरा प्रश्न और उत्तर नहीं दिखाई देगा, टुकड़ों टुकड़ों में दिखाई देगा। तो प्रश्न है, समझाइए कि मृदा प्रदूषण और मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है। तो उत्तर के लिए पहले हेडिंग डाल लीजिए, मृदा प्रदूषण की रोकथाम। तो इसमें जीवननाशी रसायनों के प्रयोग को सीमित उपयोग, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग। तीसरा पॉइंट है लवणता की अधिकता वाली मृदा के सुधार के लिए जिप्सम एवं पाइराइट्स जैसे रसायनों का उपयोग करना। चौथा पॉइंट है खेतों में जल भराव को रोकने के लिए उचित व्यवस्था या उचित जल निकास की व्यवस्था करना। पांचवा पॉइंट है वनों की कटाई पर रोक लगाना व झूमिंग कृषि पर प्रतिबंध लगाना। अब बच्चों, इधर पे एक शब्द आ गया है, झूमिंग कृषि। तो ये झूमिंग कृषि या झूम कृषि भारत के उत्तर पूर्व राज्यों में किया जाता है। इसमें क्या होता है कि वनों की भूमि को घास वाले मैदानों वाली भूमि को खेत के लिए तैयार किया जाता है। तो एक फसल को एक क्षेत्र में बोया जाता है, उसके बाद अगली फसल को कुछ दूरी हट के दूसरा खेत तैयार किया जाता है, उसमें बोया जाता है। फिर तीसरा खेत में बोया जाता है, फिर वापस फिर पहले खेत में आया जाता है। इससे क्या होता है कि जो जंगल की भूमि होती है, वहाँ पे जो घास रहती है वो या जो पेड़ पौधे होते हैं उनको काट दिया जाता है, तो वहाँ की मृदा स्वतंत्र हो जाती है, बंधी नहीं रहती है। तो उससे मिट्टी बहती है, तो मृदा अपरदन होता है। तो उसे रोकने के लिए ये झूमिंग कृषि पर प्रतिबंध होना चाहिए। दूसरी हेडिंग आप डालिए, मृदा अपरदन की रोकथाम। तो इधर पे आप लिखेंगे, पेड़ों की जड़ें मृदा को कसकर बांधे रखती हैं। पेड़ों की कमी से मृदा अपरदन होता है, अतः मृदा अपरदन को रोकने के लिए वृक्षारोपण करना चाहिए एवं अनावश्यक पेड़ों की कटाई रोकनी चाहिए। अब बच्चों, प्रश्न क्रमांक 10, तो ये आपकी बुक में ही दिया है, मैं वहीं से आपको इसका आंसर पूरा करके भेज रही हूँ। तो प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वर्ग पहेली को दिए गए संकेतों की सहायता से हल कीजिए। तो इसमें सीधे यानी बाएं से दाईं ओर जाने पर शब्दों में क्या लिखना है। तो पहला नंबर पे लिखा है, इसके बने थैलों के अपशिष्ट से मृदा प्रदूषण होता है। तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसके बने थैलों से मृदा प्रदूषण होता है? तो इसका उत्तर होगा पॉलीथीन। दूसरे नंबर पर जो वाक्य दिया हुआ है, इस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो सूक्ष्म कणों का अनुपात कौन सी मृदा में अधिक होता है? तो वो है मृणमय मृदा।
तो 2 नंबर के में मृणमय आया। फिर अगला नंबर है इधर 4 नंबर। तो 4 नंबर में क्या लिखा है, इस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म कणों तथा बड़े कणों की मात्रा लगभग समान होती है। तो दुमटी मृदा में दोनों की मात्रा समान होती है। 5 नंबर का पॉइंट है, मृदा परिच्छेदिका की परत का नाम लिखना है। तो 5वें में हमने लिखा है मध्य परत। फिर 8 नंबर पर दिया हुआ है, वनस्पति ना होने पर मृदा को उड़ा ले जाती है। तो कौन उड़ा ले जाएगी? हवा। हवा का दूसरा नाम 3 शब्दों में तो पवन। अगला है 9 नंबर पे, इस प्रकार की मृदा सुवातित एवं शुष्क होती है। तो कौन सी होती है? बलुई मृदा। फिर 10 नंबर में है, किसी मृदा द्वारा पानी रोकने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अंतःस्रावण। अब दूसरी साइड अगले पेज पर जो 4 पॉइंट और दिए गए हैं वो मैंने फ़ोटो नहीं खींची है आपकी बुक की, आप बुक से देख लीजिए। 2 नंबर में ऊपर से नीचे लिखा हुआ है, भूमि की ऊपरी परत जो पौधे को आधार प्रदान करती है तो वो होती है मृदा। तो मृणमय मृदा में मृ लिखा हुआ है, नीचे दा लिखना है। फिर तीसरा पॉइंट है, पवन तथा प्रवाही जल के कारण मृदा पर प्रभाव। तो हवा और जल के प्रभाव से मृदा का क्या होता है? अपर्दन। तो तीसरे नंबर के पॉइंट में ऊपर से नीचे की ओर हमने अपर्दन किया। फिर 6वें नंबर पर दिया है, मृदा में जल के अवशोषण की प्रक्रिया। तो 6वें नंबर पर यह है जलपारण। और 7वें नंबर पर दिया है, किसी स्थान की मृदा की काट परिच्छेदिका को क्या कहते हैं? संस्तर। तो इसके साथ ही आपका पाठ 9 के सभी प्रश्नों के उत्तर हल हो गए हैं, आज पूर्ण हुए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अगला पाठ समझेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे।